सब्र का ताज। पुराने ज़माने की बात है, मशरिक के एक मशहूर और खुशहाल शहर दारुस्सलाम में एक नेक दिल मुसलमान बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बादशाह फ़खरुद्दीन था। वो सिर्फ तख्त का मालिक नहीं था, बल्कि रियाया के दिलों पर भी हुकूमत करता था। उसके दरबार में हमेशा रौनक रहती, इंसाफ के फैसले होते और किसी मजलूम की फरियाद खाली न जाती। बादशाह फ़खरुद्दीन की बीवी का नाम मलिका ज़ैनब था। वो हुस्न में बेमिसाल और किरदार में बेदाग थी। शहर की औरतें उसकी खूबसूरती की मिसालें देती थीं, मगर उसकी असल पहचान उसकी नेकी और रहमदिली थी। वो अक्सर भेस बदलकर गरीबों के घरों में जाती, किसी को खाना देती, किसी की बेटी की शादी कराती और किसी बीमार के लिए दवा का इंतजाम करती। लोग मदद लेने आते तो वो कहती, ये सब अल्लाह का दिया है, मैं तो सिर्फ वसीला हूं। बादशाह और मलिका की शादी को 16 साल गुजर चुके थे, मगर महल में अब तक किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। ये वो कमी थी जो सारी खुशहाली के बावजूद उनके दिलों को उदास रखती थी। शुरू में लोगों ने हमदर्दी दिखाई, मगर वक्त के साथ साथ बातें बदल गईं। बाजारों में सरगोशियां होने लगीं। इतनी बड़ी सल्तनत मगर वारिस कोई नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ाते, बादशाह सबका ख्याल रखता है मगर इसका अपना घर खाली है। ये बातें बादशाह तक भी पहुंचती थीं, मगर वो खामोश रहता। रात के सन्नाटे में वो और मलका ज़ैनब सजदे में गिरकर दुआ करते, ए अल्लाह, अगर औलाद हमारे नसीब में नहीं तो हमें सब्र अता फरमा, और अगर है तो उसे नेक बना। एक दिन दरबार में एक शख्स ने हद पार कर दी। उसने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, सल्तनत तो मजबूत है मगर तख्त का मुस्तकबिल कमजोर है। दरबार में खामोशी छा गई। सबको लगा बादशाह गजब में आ जाएगा, मगर फ़खरुद्दीन ने सर झुका लिया और कहा, जिसने हमें दिया है वही हमसे ले भी सकता है। अल्लाह के फैसलों पर हंसना कम अक्ली है। इसी रात मलिका ज़ैनब ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि अंधेरे महल में एक चिराग जल उठा है और एक आवाज आई, ये चिराग सब्र वालों के लिए है। चंद महीनों बाद वो दिन आया जब पूरा दारुस्सलाम खुशी से गूंज उठा। मलिका उम्मीद से थी। जब शहजादा पैदा हुआ तो बादशाह ने ताज उतारकर शुक्राने के नफल अदा किए। बादशाह ने ऐलान किया, ये बच्चा मेरा वारिस नहीं, अल्लाह की अमानत है। वही लोग जो कल मजाक उड़ाते थे आज सर झुकाए खड़े थे। सबक ये है, अल्लाह आजमाइश जरूर देता है, मगर सब्र करने वालों को शर्मिंदा नहीं करता।